हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। इससे पहले हमने कवर किया था ये आपका इन इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसके और सारे भी जो भी चीज़ हैं, आपको छोटी मोटी चीज़ सभी को हम लोग कवर किए हैं। इसमें एक्सरसाइज भी है, डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके डेफिनेशन को। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू रेफर टू आइदर पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट। हम लोग इसे रेफर करते हैं, यूज करते हैं या फिर लोगों को बताने के लिए, एनिमल को बताने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिया है। दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव आर द वर्ड्स। जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड है? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दीज ऑल वर्ड्स आर रेफरिंग टू समथिंग। ये क्या कर रहे हैं? किसी को रेफर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी के लिए मीन्स ये चीज़ें रेफर की जा रही हैं। या फिर वो किसी प्लेस के बारे में हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल, किसी को भी बताने के लिए जिसे हम लोग यूज करते हैं। दिस, दैट, दोज, दीज, ये सभी क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिससे हम लोग नाउन के प्लेस में रिप्लेस करते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन को बताने में हम लोग इसे यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल से देखिए। जैसे पीपल के टर्म में हम लोग कैसे यूज करते हैं इसे? दिस इज माई लैंड्स, फ्रेंड लैंड्स। एनिमल के सेंस में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। दैट लुक्स लाइक ए पॉइजनस स्नैक। वो कैसा दिख रहा है? पॉइजनस स्नैक की तरह दिख रहा है। ओके, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप देखो। ऑब्जेक्ट के टर्म में हम लोग इसे यूज करेंगे। द कार्स इन द फ्रंट आर वर्थ मोर देन दोज इन द बैक। ओके, अब आप देखो इसके जो भी हमने पढ़ा कि जो भी रेफरिंग वर्ड्स हैं इसमें, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या है? यही चार वर्ड जो हैं, यही क्या करते हैं? रेफर करते हैं चीज़ों को बताने के लिए। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। देर आर फोर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स वी कैन यूज इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, तो सभी को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, दैट इज, देखो आप, दिस जो है, दिस इज द सिंगुलर ऑब्जेक्ट नियर द स्पीकर। ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और या फिर कोई ऑब्जेक्ट नियर हो तो उसे बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, ऐसे करके, है ना। अब दीज देखो, अब दीज एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है। एंड फर्दर फ्रॉम द स्पीकर, जो बात कर रहा है उससे काफ़ी दूर रहता है, ठीक है, उस सेंस में हम लोग दीज का यूज करेंगे। एंड दैट, दैट इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड नियर द स्पीकर, ये भी नियर होता है स्पीकर के। एंड दोज आर प्लूरल ऑब्जेक्ट एंड फर्दर फ्रॉम द स्पीकर। आई बात आपको समझ में? अब आपको मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को बता देता हूँ, क्योंकि आप उससे देख पाकर क्लियर हो सकोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल को मैंने कवर किया है। द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, आ रहा होगा आप लोगों को, आई थिंक मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल देखो, दिस वाज माई ब्रदर बैग। यह जो बैग है वो मेरे ब्रदर का बैग है। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड यूज हुआ है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखो, दैट सीम्स लाइक द बाइक आई यूज टू ड्राइव। वो वैसा बाइक दिख रहा है, तो किसी को इंडिकेट कर रहा है, किसी को रेफर कर रहा है ना। तो ऐसे में हम लोग यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। दीज आर प्रेटी हेयर बैंड्स बट दे लुक pleasing. Those seems to be riper than the mangoes in the basket. Such was her aura and personality. None of these are apt selections, and neither of it is are healthy. तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे जो अभी हमने यूज किया, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स थे। आप सभी को, आप अगर इसे लिखना चाहो तो आप राइट डाउन कर लो इसे अपने पेन और पेपर में। अच्छा, आप बताओ, जब किसी को हम लोग मीन्स संकेत करते हैं, रेफर करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा वर्ड को यूज करेंगे? यही सब तो वर्ड का यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पर मैं अब छोटा सा एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेहतरीन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, अपने क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 मीन्स कहीं भी अगर आप इंग्लिश एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की जो मीन्स परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। ओके, तो आप देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं इसे कब आपको बताने वाला हूँ।
लुक हियर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन एंड नाउन्स एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, उसे जो यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर जो नाउन अंडरलाइन है, जैसे देखो यहाँ ब्रूनो, ब्रूनो इज माई कजन, आई प्रीफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू फ्रेश जूस, दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस। तो ये एक नाउन है ना, तो इस नाउन को हमें यूज रिप्लेस करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। किसे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करके इसे रिप्लेस करना है। तो चलिए बताइए। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रूनो इज माई कजन, तो यहाँ पर मैंने डैश दिया है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ब्रूनो इज माई कजन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं दिस, क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई कजन। ओके, दूसरा आप देखो, आई प्रीफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू फ्रेश जूस, मीन्स मैं क्या प्रीफर करता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, फ्रेश जूस को प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेश जूस की जगह में क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो कौन सा होगा बताइए। आई प्रीफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू दीज, क्या होगा, दीज होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस, ये जो फ्लावर हैं स्मेल नाइस मीन्स काफी बेहतरीन स्मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या बताओ, थर्ड नंबर में क्या होगा, दीज होगा, क्या होगा, दीज, यहाँ पर भी दीज होगा, दीज स्मेल नाइस। बी केयरफुल डैश इज हॉट, यहाँ पर देखो बी केयरफुल दैट प्लेट इज हॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा और जो मेरे हिसाब से बेस्ट लग रहा है वो क्या होगा, बी केयरफुल दैट इज हॉट। ये क्या है, क्योंकि वो नज़दीक रखा हुआ है, नज़दीक में जब भी हम यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म दैट मीन्स दैट का यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म का, है ना। सिंगुलर इज सिंगुलर प्रोनाउन में दैट क्या है, दैट आता है। एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज 5 नंबर, डिड यू फाइंड इन देयर, डिड यू फाइंड द कैट्स है, यहाँ पर क्या है, द कैट्स है ना, दिख रहा होगा आपको, द कैट है, डिड यू फाइंड द कैट्स इन देयर। तो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या हो जाएगा, डिड यू फाइंड दोज होगा, क्या होगा, दोज। तो ये कुछ एक्सरसाइज थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने क्या पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू रेफर टू एज पीपल और एनिमल और ऑब्जेक्ट, किसी भी लोग, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को रेफर करने में जिस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज, दैट, दीज एंड दोज ऐसे वर्ड का हम लोग यूज करते हैं रेफर करने के लिए। ओके, हमने यहाँ पर देखा कि दीज सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, दीज आर प्लूरल, दैट सिंगुलर एंड दोज आर प्लूरल, इस टर्म में यूज करते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने इस पर लिया था। एंड आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।